Hi everyone, once again welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे जायफल यानी कि नेटमेग के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों देखा जाए तो जायफल हमारे यहाँ गरम मसाले के रूप में कॉमनली यूज किया जाता है और किचन में हर प्रकार की डिशेज में, चाहे स्वीट डिशेज हों या साल्टी डिशेज हों, दोनों में ही इसका उपयोग होता है। और ये सिर्फ हमारे टेस्ट और फ्लेवर को ही इन्हेंस नहीं करता, बल्कि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं और आयुर्वेद में इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का बहुत सारे इलाज में यूज भी किया जाता रहा है और आज भी यूज किया जाता है। और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देखें तो मॉडर्न मेडिकल साइंस के आधार पर भी प्रूव होती हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो जायफल का नेटिव प्लेस तो इंडोनेशिया है, लेकिन ये साउथ इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन होता है। इसका प्लांट या ट्री जो है साउथ इंडिया में भी पाया जाता है। और देखा जाए तो जायफल एक प्रकार का सीड है और इस सीड का जो फ्रूट होता है उससे 2 प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो सीड के फॉर्म में जायफल जो हम यूज़ करते हैं और दूसरा इसका जो प्रोडक्ट है वो जावित्री है। जैसे कि आप हो सकता है आपको शायद ना पता हो, जावित्री भी काफ़ी कॉमनली यूज़ की जाती है गरम मसाले में। तो जावित्री और जायफल दोनों एक ही प्लांट से निकले हुए प्रोडक्ट हैं। और देखा जाए तो इसका जो होल फ्रूट होता है वो जब पक जाता है, क्रैक हो जाता है, तो उसमें से जो अंदर का भाग निकलता है उसकी आउटर लेयर गूदे के रूप में होती है, वो तो जावित्री होती है। और जो अंदर का सेंट्रल पार्ट होता है जो सीड फॉर्म में होता है वो जायफल होता है। तो जायफल एक प्रकार का सीड है और जावित्री उसका गूदा है। तो दोनों ही मसाले ये अलग-अलग यूज़ करते हैं, हम इसे अलग-अलग उपलब्ध होते हैं अलग-अलग नाम से, जायफल और जावित्री के नाम से। लेकिन इनकी अगर जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखें तो वो लगभग सेम होती है और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि सीड फॉर्म में जो जायफल हम यूज़ करते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ी हाई मिलती है और जावित्री फॉर्म में जो इसका गूदा यूज़ किया जाता है मसाले के रूप में, उसमें इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है थोड़ी-सी कम होती है। कम होने का मतलब क्वांटिटी वाइज़ कम होती है और प्रोफाइल तो सेम होती है। और इसमें जो मेन इसकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, इसमें जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इसमें पाए जाने वाले कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स के कारण होती हैं, जिसमें कुछ वोलाटाइल ऑयल्स होते हैं स्पेशल टाइप के, इनकी स्पेशल फ्लेवर होती है, उनके कारण इसमें मेडिसिनल वैल्यूज़ होती हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे पॉलीफिनॉल कंपाउंड्स या फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स पाए जाते हैं, कुछ एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं और कुछ टर्पीन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो ये सब मिलकर इसे बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ प्रदान करते हैं। तो इनके आधार पर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए देखें सबसे बड़ा पहला फ़ायदा मिलता है इसका, तो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हमारे डाइजेस्टिव जूसेस को स्टिमुलेट करते हैं इसमें पाए जाने वाले पदार्थ, और जिससे हमारा डाइजेशन भूख 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 ज़्यादा अच्छे से लगती है और डाइजेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है, लीवर हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और दूसरा फ़ायदा दोस्तों इसका मिलता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये हमारी जो इम्यूनिटी है, जनरल इम्यूनिटी है, उसको एनहांस करता है। और जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं जैसे सर्दी, जुकाम, खाँसी आदि इस टाइप की प्रॉब्लम है, उनको काफ़ी हद तक ठीक करने में कारगर है। इसका अगर थोड़ा-सा आप सेवन करते हैं रेगुलर बेसिस पर, ऐसी कंडीशन में पाउडर फॉर्म में लेकर करते हैं और शहद वगैरह मिलाकर करते हैं, तो इस टाइप की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ये बहुत आराम दिलाता है। और इसी के अलावा दोस्तों इसमें पाए जाने वाले जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं, ये हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी जो मतलब स्ट्रेस की कंडीशन है, मेंटल स्ट्रेस को कम करता है, डिप्रेशन की कंडीशन में आराम पहुँचाता है और इसी के साथ-साथ इसके कारण इसके सेवन से अच्छी नींद आती है। अगर इसका पाउडर फॉर्म में थोड़ा-सा आप दूध के साथ लेंगे आधी चम्मच डेली, तो आपको अच्छी नींद आएगी और डिप्रेशन में काफ़ी आराम मिलेगा। और इसी के साथ-साथ ये हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन को भी बढ़ाता है। और इसमें अच्छे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पेन किलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनके कारण दोस्तों ये हमारी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम या रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, दोनों प्रकार की आर्थराइटिस के जो सिम्पटम्स होते हैं, उनको काफ़ी हद तक कम करने में कारगर होता है। इसका ऑयल भी आता है, ऑयल भी लगाया जा सकता है, जोड़ों के दर्द में आराम देता है और अगर इसका सेवन करते हैं रेगुलर, तो अंदर से भी हमारी इन दोनों कंडीशंस में अंदर से काफ़ी आराम पहुँचाता है आर्थराइटिस की कंडीशन में। और इसके अलावा दोस्तों एक और इसका फ़ायदा मिलता है, ये हमारी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा होता है। जो हमारी नसें हैं, खून की नसें हैं, उनमें जो इन्फ्लेमेशन के कारण एज बढ़ने के साथ-साथ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण कोलेस्ट्रॉल जमा होने के इश्यू होते हैं या हमारी नसें हार्ड होने लगती हैं, जिससे बीपी बढ़ने लगता है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम में एंटी इन्फ्लेमेटरी होने के कारण काफ़ी आराम पहुँचाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम के प्रोग्रेशन को काफ़ी हद तक रोकता है। तो इस तरह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी इम्प्रूव करता है और इनडायरेक्टली हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और दोस्तों इसी के साथ-साथ इसे देखा जाए तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण ये हमारे
जो स्टेमिना है, मतलब ये जो स्टेमिना होता है, फिजिकल स्टेमिना, उसको काफ़ी इम्प्रूव करता है। इसके रेगुलर सेवन से आपको जल्दी थकावट महसूस नहीं होती है। और इसी के साथ साथ जो लेडीज़ में मेंसेस के दौरान अगर पीरियड्स में रुकावट आती है, ठीक से ब्लीडिंग नहीं होती है, इर्रेगुलर होती है, या फिर पेन ज़्यादा होता है, तो या ब्लीडिंग में डिले ज़्यादा होता है, तो इस टाइप की कंडीशन में भी इसके रेगुलर सेवन से काफ़ी आराम मिलता है पीरियड्स को रेगुलेट करने में और उनको हेल्थ को इम्प्रूव करने में। और इसी के साथ-साथ दोस्तों, एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण इसे हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको पाउडर फॉर्म में लेकर इसका पैक बनाए जाते हैं, फेस पैक बनाया जाता है। तो इसके फेस पैक से आपको जो स्किन पर, चेहरे पर धब्बे, दाग धब्बे या ब्लेमिशेज़ होते हैं या डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं, तो इनमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इन कंडीशंस को काफ़ी इम्प्रूव करता है ये। तो इस तरह से हमारी स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा दोस्तों, ये जनरल बॉडी पेन में भी इसके रेगुलर सेवन से आराम मिलता है। किसी भी प्रकार का पेन है तो उसको रिलीफ़ करने में ये काफ़ी मदद करता है। और दोस्तों, इसी के साथ-साथ अगर डायबिटीज़ में देखें तो इसका क्या इफ़ेक्ट होता है? तो डायबिटीज़ में चूँकि इसमें इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, तो ब्लड शुगर को तो नहीं बढ़ाता है ये इसका सेवन, लेकिन इसके साथ-साथ ये अपने स्पेशल कंपाउंड्स के कारण हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे टाइप 2 डायबिटीज़ को क्योर करने में मदद मिलती है। तो इस तरह देखा दोस्तों, हमें इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसका अगर हम रेगुलर इस्तेमाल करते हैं मसालों के रूप में, तो भी हमें काफ़ी हेल्प मिलती है, हमें जल्दी इस टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं आती जैसे कि मैंने बताई हैं। और अगर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको आ चुकी हैं, तो उनके ट्रीटमेंट में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको इसका उचित डोज़ किसी अच्छे फिजिशियन या कंसल्टेंट, जो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट्स होते हैं, उनसे पूछ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसका डोज़ अनायास आप ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि गरम मसाले काफ़ी तीक्ष्ण प्रवृत्ति के होते हैं। इनका अगर ज़्यादा डोज़ लेंगे तो आपको ये नुकसान भी पहुँचा सकते हैं, एलर्जी कर सकते हैं और लीवर को भी कुछ नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो किसी अच्छे कंसल्टेंट से इसके उचित डोज़ लेकर आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स में ट्रीटमेंट के रूप में भी इसे एज़ ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर हेल्थ टिप।